हेलो दर्शक मित्रों, मैं हूं राजेश आरजे फॉर यू चैनल से। आप सबका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। अभी हमारे 25 पैसे की कॉइन की सीरीज चल रही है। 3 प्रकार के कॉइन हमने देख लिए हैं। आज हम देखेंगे चौथे प्रकार का, यानी कि डेफिनेटिव कैटेगरी का आखिरी प्रकार का कॉइन। तो आइए देखते हैं आगे एपिसोड में। ये जो सिक्का सरकार ने बनाया था 25 पैसे का, चौथे प्रकार का, आखिरी प्रकार का, डेफिनेटिव कैटेगरी का, और 1988 से 2002 तक, यानी कि 15 साल तक ये चला था। और ये सिक्का आगे के सिक्के से बिल्कुल अलग है। मेटल अलग है, साइज अलग है, वेट अलग है, डिजाइन अलग है, सब कुछ अलग है। और ये जो सिक्का था सरकार ने बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा एंड कनाडा की ओटावा मिंट 5 मिनट से बनाया था। तो आइए सबसे पहले हम उसकी डिटेल देख लेते हैं। कितना वेट था, क्या साइज था, क्या मेटल था, और पांचों की पांचों जो मिंट थी उसकी डिजाइन क्या थी, वो सबसे पहले हम स्क्रीन पर देख लेते हैं। ये जो 25 पैसे का कॉइन है वो डेफिनेटिव कैटेगरी का आखिरी प्रकार का कॉइन है। इसके बाद कॉमेमोरेटिव स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो कॉइन सरकार ने चलाया था 1988 से 2002 तक, इसका मेटल चेंज हो गया। आगे में कॉपर निकलता है, इसमें FSS यानी कि फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में रहता है 83% आयरन रहता है और 17% क्रोमियम रहता है। उसका जो वेट है वो 2.85 ग्राम है। साइज है वो 19 मिलीमीटर उसका डायामीटर है। शेप है वो राउंड है और एज उसकी मिलेट थी। ये जो कॉइन था वो सरकार ने बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा एंड कनाडा 5 मिनट से बनाया था। 5 मिनट का हम डिज़ाइन देख लेते हैं। तो अभी पहले जो है 88 का बॉम्बे का, देखिए इसमें पूरा डिज़ाइन चेंज हो गया है। पूरा का पूरा कैसे हो गया कि इधर जो भारत लिखा था और साइड में वो भारत है, इंग्लिश में इंडिया है, और बहुत बड़ा सा जो अशोक स्तंभ था वो इधर छोटा सा हो गया। और रिवर्स साइड में जो हिंदी में पैसा लिखा था और पैसे लिखे थे और डिनोमिनेशन लिखे थे, ये सब कुछ ओवर्स में आ गया है रिवर्स से। मतलब ओवर्स में ही ओवर्स का ये 3 आइटम और रिवर्स का ये 3 आइटम, 6 का 6 आइटम अभी ओवर्स में दे दिया है। वो क्यों दे दिया है? क्योंकि रिवर्स में उन्होंने ये रिनोवर्सल्स का एक इमेज दिया गया है। तो इधर इसलिए सब कुछ ओवर्स में सब कुछ दे दिया, डिनोमिनेशन दे दिया, पैसे वो सब ओवर्स में दे दिया। रिवर्स में आप देखोगे तो ये बहुत बड़ा पिक्चर है रिनोर्स का। और 1988 हमेशा नीचे था, लेकिन इधर ऊपर में है, टॉप में 1988। और 1988 के नीचे मिडल में ये आप देखिए तो ये मिंट मार्क है डायमंड शेप का। तो ये सिक्का बॉम्बे से बना हुआ है। तो आगे से डिज़ाइन काफ़ी बिल्कुल अलग है। जैसे कॉमेमोरेटिव में डिज़ाइन आता है ना, ऐसा डिज़ाइन ये डेफिनेटिव में है। क्योंकि कॉमेमोरेटिव में हमेशा ऐसा ही डिज़ाइन रहता है। रिवर्स साइड में हमेशा जिस इवेंट रहता है वो इवेंट का पिक्चर दिया गया रहता है। तो अभी हम देखेंगे कलकत्ता का। तो ये है कलकत्ता का। कलकत्ता में भी और साइड में भारत हिंदी में लिखा है, इंडिया लिखा है इंग्लिश में, इधर पैसे हिंदी में लिखे, इधर पैसे इंग्लिश में लिखे, इधर अशोक स्तंभ है टॉप में और बॉटम में 25 डिनोमिनेशन लिखा है। रिवर्स साइड में जाए तो यहाँ आपको पिक्चर दिखाया रहा है, ये पिक्चर है, और 1988 ईयर लिखा है। 1980 ईयर के नीचे आप यहाँ देखिए कोई भी मिंट मार्क नहीं है, पूरी जगह खाली पड़ी है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये सिक्का कलकत्ता मिंट से बना है। तो अभी हम हैदराबाद का मिंट का देखते हैं। ये हैदराबाद का है। हैदराबाद में ओवर्स में सेम है, भारत लिखा है, पैसे लिखे हिंदी में, इधर इंडिया लिखा है और पैसे लिखे इंग्लिश में। अशोक स्तंभ है टॉप में और नीचे की साइड यानी कि बॉटम में है 25। रिवर्स साइड में देखेंगे तो 1988 ईयर दिखा है,
1988 के नीचे देखिए यहाँ स्टार मिंट मार्क दिया गया है, स्टार। तो स्टार से हमको पता चल जाएगा कि ये जो कॉइन है वो हैदराबाद का कॉइन है। अब ये नोएडा का देखिए, नोएडा भी हमारे शायद पहली बार आया है। भारत लिखा है हिंदी में, इंग्लिश में हिंदी में लिखा है, और यहाँ इंग्लिश में इंडिया लिखा है, यहाँ इंग्लिश में पैसे लिखे, अशोक स्तंभ है टॉप पे, बॉटम पे 25 लिखा है। और यहाँ देखिए, अभी यहाँ इंटरेस्टिंग है, ये जो 88, 90, 88 ईयर लिखा है ना, उसके नीचे डॉट है, डॉट, ये डॉट है। डॉट जो है वो नोएडा मिंट का मिंट मार्क है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि नोएडा का कॉइन है। अभी ये 5वां कॉइन कनाडा में भी सेम डिजाइन है। भारत पैसे हिंदी में, इंडिया पैसे इंग्लिश में, अशोक स्तंभ हमारा 25 डिनोमिनेशन। और यहाँ देखिए रिवर्स साइड में 88 ईयर दिया गया है, और 88 के ईयर के नीचे सी लिखा है, सी यानी कि कनाडा का सी। तो इससे हमें पता चलता है कि कनाडा की ओटावा मिंट से ये कॉइन बनाया गया है। डिटेल्स एंड डिजाइन आप लोगों ने स्क्रीन पर देख लिया। अब हम बात करेंगे ये सिक्का कब कौन सी मिंट पर से बना था। तो ये सिक्का 1988 से 2002 तक यानी कि 15 साल तक बनाया था। तो बॉम्बे मिंट पर से 15 के 15 साल ये सिक्का जारी किया था, यानी कि बॉम्बे का 15 कॉइन। कलकत्ता मिंट पर से 15 के 15 साल ये सिक्का जारी किया था, यानी कि कलकत्ता का भी 15 कॉइन। हैदराबाद का भी 15 के 15 साल ये मिंट पर से बना था, यानी कि हैदराबाद का भी 15 कॉइन। नोएडा की बात करें कि तो लास्ट जो 2 साल था 2001 और 2002, वो दोनों को छोड़ के बाकी का 13 सालों में नोएडा मिंट पर से भी बना था। और बात करेंगे ओटावा मिंट की जो कनाडा की है, उसमें से सिक्का ओनली एक ही साल बना था 1988 में। तो इस प्रकार टोटल कॉइन बने ये प्रकार के 59 कॉइन बने थे। अभी इसमें से कौन सा वैल्यूएबल है, कौन सा मूल्यवान है, किसकी कितनी प्राइस है, अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले जो 1993 का हैदराबाद का जो सिक्का है वो है स्केर्स कैटेगरी में आता है, सबसे मूल्यवान, और उसकी कीमत आज की तारीख में 400 रुपया से लेके 1000 रुपया तक होती है। बाकी के आगे के सिक्के की बात करें हम तो 1992 का कलकत्ता एंड हैदराबाद एंड 1997 का अगेन कलकत्ता एंड हैदराबाद, वो दोनों भी स्केर्स कैटेगरी में आता है और उसकी कीमतें आती है 25 रुपया से लेके 100 रुपया तक। और आगे की बात करें तो बाकी का जो बचा है कॉइन वो सब कॉमन कैटेगरी में आता है, फिर भी उसकी कीमत 2 रुपया से लेके 5 रुपया तक आती है। तो इस प्रकार हमने चारों प्रकार का कॉइन देख लिया और टोटल कॉइन हमने 133 प्रकार के कॉइन देखे, चारों डेफिनेटिव कैटेगरी का है। ये तो आज हमारे डेफिनेटिव कैटेगरी का इधर कंप्लीट